वापडा को यूनिट फीड की हो जाएं होंगी वो आप रिवर्स उनसे ले सकते हैं, ये इसमें बेनिफिट्स है और इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़ीरो हो जाएगा। 1.5 टन के डीसी इन्वर्टर 2 एसी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, एक आप फ्रिज यूज़ कर सकती हैं और नॉर्मल जो घर का लोड होता है फैंस और लाइट और मोटर, ये आप एट अ टाइम यूज़ कर सकती हैं। अप्रॉक्सीमेट जो इसकी कॉस्ट बन जाती है वो 2 लाख से 250,000 तक बन जाती है 1 किलोवाट की सिस्टम की कॉस्ट। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। आज मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर में जहां पाकिस्तान एनर्जी एग्जीबिशन हो रही है। मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूं जो कि सोलर पैनल का स्टॉल है और मेरे साथ असिस्टेंट मैनेजर मौजूद हैं तैमूर साहब। उनसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं और लाइट भी नहीं आती, तो इससे लगवाने से क्या फ़ायदा हो सकता है? बेसिकली इससे लगवाने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो भी पूरी हो जाएगी और जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो आपको आजकल के एनर्जी क्राइसिस का भी पता है बहुत सारे हैं, तो वो आपकी नीड भी पूरी हो जाएगी। अगर आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो आप वापडा को फीड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेट जो एवरेज वैल्यू उसकी जनरेशन होगी थ्रू आउट द ईयर वो 500 टू 550 यूनिट्स होंगी और अगर आपकी यूटिलाइजेशन एवरेज यूटिलाइजेशन जो है 400 यूनिट्स हैं, जो आपके एक्सेसिव अमाउंट है 150 यूनिट्स वो आप वापडा को फीड कर सकते हैं। इन केस किसी मंथ में आपकी यूटिलाइजेशन 550 यूनिट से अबव हो जाती है तो उसमें जो आपने वापडा को यूनिट फीड की हो जाएं होंगी वो आप रिवर्स उनसे ले सकते हैं, ये इसमें बेनिफिट्स है और इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो हो जाएगा? हाँ जी, वो उस सूरत में ज़ीरो होगा अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी अप्रॉक्सीमेट जनरेशन 550 यूनिट्स हैं। तो ये बताएं, ठीक है अब हमने ये सिस्टम लगा लिया, इलेक्ट्रिसिटी ज़ीरो हो गई, इस 550 वाट पर क्या क्या चल सकता है? इस 550 वाट्स पे आप 1.5 टन के डीसी इन्वर्टर 2 एसी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, एक आप फ्रिज यूज़ कर सकती हैं और नॉर्मल जो घर का लोड होता है फैंस और लाइट और मोटर, ये आप एट अ टाइम यूज़ कर सकती हैं। इनकी सब चीज़ें जो हैं वो 550 पे चल सकती हैं? जी, 550 यूनिट्स आप मंथली इतनी जनरेशन है, अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करें विद इन 24 आवर्स तो फिर आपकी ये कंजप्शन ज़्यादा होगी। अगर आप एवरेज यूज़ करें 7 to 8 आवर्स आप दिन के यूज़ करती हैं तो उसमें आपकी ये फुलफिल नीड पूरी हो जाएगी आपकी। तो जैसे कि पाकिस्तान में 4 वेदर्स हैं और लोगों को जैसे सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं निकलती और बारिशों का मौसम भी पाकिस्तान में रहता है, तो फिर ये सोलर पैनल कैसे काम करता है? देखें, जो मैंने आपको वैल्यू बताई है ना वो मैंने आपको थ्रू आउट द ईयर एवरेज वैल्यू बताई है। आपकी 550 यूनिट्स या 500 यूनिट्स एवरेज जनरेशन है, थ्रू आउट द ईयर मैंने एवरेज निकाल के जो आपका समर सीज़न है, समर सीज़न में आपकी सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें आपकी जनरेशन ज़्यादा होगी, वो आपकी 600 भी हो सकती है, 650 भी हो सकती है। और विंटर के सीज़न में आपकी जनरेशन 500 हो सकती है, 450 हो सकती है। जो एवरेज वैल्यू है वो आपकी 500 टू 550 यूनिट्स हैं। तो इसमें ये थ्रू आउट द ईयर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको मसला नहीं पेश आता। मसला कोई पेश नहीं आता, चाहे वो बारिश आए या सर्दी आए? जो आपका विंटर सीज़न होता है या रेनी सीज़न होता है, आपके रेनी सीज़न आ गया जैसे मानसून आता है, उसमें रेनी सीज़न में आपको 1 वीक्स अगर रेन चलती रहती है उसमें आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, उसमें आप वापडा यूज़ करेंगे और वापडा से अगर आपने बैटरी यूज़ लगाई हुई है, हाइब्रिड सिस्टम लगाया हुआ है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं। उस टाइम सनलाइट आपको प्रोवाइड एनर्जी नहीं करेगा। अच्छा, सोलर पैनल जो है वो कितनी एनर्जी सेव रख सकता है अपने पास?
सोलर पैनल ख़ुद एनर्जी बेसिकली नहीं सेव रख सकता, ये आपको एनर्जी देता है और इससे आप अगर सेव करना चाहती हैं तो आगे बैटरीज़ होती हैं, बैटरीज़ में आप सेव कर सकती हैं। वो बैटरी कितना सेव कर सकती है? बैटरीज़ की कैपेसिटी होती है, अगर आप तो 185 एम्पेयर्स की बैटरी लगा रही हैं तो उसमें 185 एम्पेयर आवर्स की एनर्जी सेव हो सकती है। 230 एम्पेयर आवर्स की एनर्जी सेव कर रही हैं तो उसमें वो सेव हो सकती है। डिपेंड करता है आप बैटरी कौन सी यूज़ कर रही हैं। अच्छा, इसकी बैटरीज की क्वालिटीज़ होती हैं? जी, बैटरीज़ की क्वालिटीज़ होती हैं, ट्यूबलेट बैटरीज़ होती हैं, लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं, लिथियम बैटरीज़ होती हैं। इस टाइम मार्केट में जो सोलर के लिए यूज़ हो रही हैं, ट्यूबलेट बैटरीज़ भी यूज़ हो रही हैं और लिथियम बैटरीज़ भी यूज़ हो रही हैं। जो ट्यूबलेट बैटरीज़ हैं उनकी लाइफ नहीं इतनी अच्छी होती, उसके लाइफ साइकिल जो 1000 to 1500 लाइफ साइकिल्स होते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है अप्रॉक्सीमेट वो 2000 ईयर 2000 कह रहा हूँ 2 ईयर्स होती हैं। उसमें आपके वो यूज़ पे है, अगर आप उस पर हैवी लोड ज़्यादा यूज़ कर रही हैं तो उसके लाइफ साइकिल कम होते हैं, वो जल्दी आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। इसके मुकाबले में आप लिथियम में आती हैं, लिथियम की लाइफ ज़्यादा होती है, उसकी वारंटी भी 3 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी भी होती है और रिपेयर वारंटी भी होती है, और उसकी लाइफ 10 ईयर्स होती है और उसके लाइफ साइकिल जो होते हैं वो 3500 होते हैं। अच्छा, इनकी प्राइसेस भी बता देंगे? जो लिथियम की प्राइसेस इस टाइम मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो राउंड अबाउट 380,000 से लेकर 410, डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड की बैटरी यूज़ कर रही हैं। जो ट्यूबलर बैटरीज़ हैं उनमें नेक्सा आ जाती है, ओसाका आ जाती है, एक्साइड आ जाती है, उनमें भी डिपेंड करता है 60 to 80,000 के रेंज में आपको एक बैटरी मिल जाती है। जो ट्यूबलर बैटरी हैं वो 12 वोल्ट है एक बैटरी। जो आपकी लिथियम बैटरी है वो 48 वोल्ट में भी आती है और 24 वोल्ट्स में भी आती है। अच्छा, हमने 550 वॉट का मुझे बताया था सोलर पैनल का, उसकी भी प्राइसेस बता दें। उसकी प्राइस जो इस टाइम मार्केट में चल रही है, प्राइस जो वो 81 रुपीज़ पर वाट भी चल रही है, 82 रुपीज़ भी पर वाट चल रही है। डिपेंड करता है आप पैनल का कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, लॉन्जी ले रहे हैं जे। अच्छा, इसमें ब्रांड्स भी हैं? ब्रांड है, Tier 1 के ब्रांड है, लॉन्जी है, जिनको है, ट्रीना है, कैनेडियन है, JA है। जो लॉन्जी है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, बाकी ब्रांड्स की कम है। उसकी रीज़न क्या है? लॉन्जी जो है वो टॉप ब्रांड है वर्ल्ड में, सेलिंग के लिहाज से ग्लोबल टॉप ब्रांड है, और एज़ कम्पेयर टू एफिशिएंसी बाकी जो Tier 1 के ब्रांड्स हैं उनसे अच्छी एफिशिएंसी है लॉन्जी की। इसकी प्राइसेस भी बताएं। जी, प्राइजेज़ इसकी जो मार्केट में इस टाइम चल रही है 82 रुपीज़ पर वाट या 83 रुपीज़ पर वाट, जो मार्केट में इस टाइम चल रही है। जी। अच्छा, एक सिस्टम लगवाते हैं 550 वॉट का, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी एक घर में? आप घर में 1 किलोवाट का सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसमें अगर आप 550 वाट्स के 2 पैनल्स लगा लें। आप इन्वर्टर आप पे डिपेंड करता है, आप फ्रोनस का लगाएं, इन्वेरेक्स का लगाएं, तो वो जितना आप अच्छा अगर अच्छी चीज़ पे जाएंगी तो इन्वेरेक्स पे चले जाएं, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, फ्रोनस की कॉस्ट थोड़ी कम है। फिर इसके साथ एक बैटरी लगेगी, अप्रॉक्सीमेट जो इसकी कॉस्ट बन जाती है वो 2 लाख से 250,000 तक बन जाती है 1 किलोवाट की सिस्टम की कॉस्ट। सिस्टम की कॉस्ट बता रहे हैं जी, 250,000। बात आपसे और भी पूछनी थी, आप इंडस्ट्री लेवल पे भी करते हैं? जी, इंडस्ट्री लेवल पे भी हम कर रहे हैं। उसका भी थोड़ा सा गाइड कर दे ताकि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमें देख रहा हो तो ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर। इंडस्ट्री लेवल में देखें, ये जो बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड की सिस्टर कंपनी है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड ये कंपनी काम कर रही है, बेस्ट वे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हमारी जो इंस्टॉलेशन है अपने प्लांट्स की हैं, 100 मेगावाट्स हमने अपने प्लांट में इंस्टॉल किया है, जिसमें हमारे 5 प्लांट्स हैं सीमेंट्स के, एक हमारा प्लांट है पैकेजिंग का और एक हमारी मैप राइस मिल है। इन सारे प्लांट्स पे जो इंस्टॉलेशन हुई है वो कंबाइन करके 100 मेगावाट्स की है, वो बेस्ट वे की अपनी इंस्टॉलेशन है। इसके साथ हम EPC प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर हुए हैं उनमें हमारा हतार इंडस्ट्रियल एरिया में 2 प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल, 2 हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। फिर फैसलाबाद इंडस्ट्री एरिया में हमारा एक प्रोजेक्ट मैच्योर हो रहा है, वो 8.7 मेगावाट्स का है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं इंडस्ट्री में भी।
बहुत शुक्रिया, हमने टाइम दिया और मैं बताया कि इंडस्ट्री लेवल पे भी आपका काम चल रहा है और अब अगर कोई आपके साथ अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाहता है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपसे रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा आज हम एक्सपो सेंटर मौजूद थे, यहाँ हमने विज़िट किया और हमने देखा कि लोगों के लिए क्या आसानी पैदा हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी आती भी नहीं है और सोलर पैनल की हर इंसान को ज़रूरत है। हमने उसकी प्राइसेस लेके आए, उसके बेनिफिट भी आपको बताए। अपनी मेज़बान को इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।